Hello students, myself Ashwini Kulkarni welcomes you all in my video lecture of Human Resource Management. In this video lecture, we discuss about the syllabus of Human Resource Management. Okay, so let's start. In Human Resource Management, we have total 5 units to study. Okay, unit first, Introduction to Human Resource Management. In this unit, have to study definition of human resource management, features of human resource management, objectives and importance of human resource management. Then qualities of good HR manager, okay, that is human resource manager. Changing roles of human resource manager. Then issues in HRM, short form of human resource management. Workforce, diversity, VRS, downsizing and work-life balance. Okay, so ये जो VRS है, VRS means voluntary retirement scheme. Okay, so ये अलग अलग ऐसे फॉर्म हैं, उसमें HRM के क्या इश्यूज होते हैं ये हमें देखना है, स्टडी करना है. Okay, so it's all about unit first. It's just the introduction of ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है ये आपको पता चलेगा ये फर्स्ट चैप्टर में. देन इन यूनिट सेकेंड, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी HR प्लानिंग. कंसेप्ट क्या है उसकी, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ HR प्लानिंग, क्या रहती है प्लानिंग की प्रोसेस वो देखनी है. देन उसकी लिमिटेशंस. ओके, देन ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऐसे कौन सी इंफॉर्मेशन सिस्टम है जहाँ से हमें ह्यूमन रिसोर्स जो है वो जो है उसका सोर्स जो है वो पता चलता है. ओके, सो ऐसे कौन से इंफॉर्मेटिव सिस्टम्स हैं. देन जॉब एनालिसिस, वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बच्चे जो है वो यहाँ पे गड़बड़ करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में. ओके, सो ये हमें देखना है यूनिट सेकंड में. जॉब डिस्क्रिप्शन ये अलग है और जॉब स्पेसिफिकेशन ये अलग है. ओके, सो उसका कंसेप्ट एंड उसका पर्पस क्या है वो देखना है जॉब एनालिसिस में. ओके, देन रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट में उसका डेफिनेशन है रिक्रूटमेंट की. रिक्रूटमेंट मीन्स कैसे ह्यूमन रिसोर्स को बुलाया जाता है, कैसे कौन सा सोर्स होता है. ओके, तो उसके इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस हैं वो हमें देखने हैं. ओके, दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ रिक्रूटमेंट. ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस ये पूछते हैं. ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में भी आते हैं. ठीक है. देन प्लेसमेंट. प्लेसमेंट में इंडक्शन एंड रिटेंशन, ये क्या कंसेप्ट है ये हमें देखना है. सो इट्स ऑल अबाउट यूनिट सेकेंड, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड प्रोक्योरमेंट. प्लानिंग कैसे की जाती है और प्रोक्योरमेंट कैसे होती है ये हमें यूनिट सेकेंड के अंदर सीखना है. ओके, देन नेक्स्ट इज यूनिट थर्ड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. इसमें देखना है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग, बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़. ओके, बेनिफिट्स जो है ट्रेनिंग की वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है और एम्प्लॉयज़ के लिए भी है. ओके, सो ये हमें देखना है बेनिफिट्स भी फ्रॉम बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़, दोनों के बारे में. देन नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट. ओके, क्या है नीड्स क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की, ये भी देखना है. मतलब डेवलपमेंट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसकी क्या कारण है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब देखना है. ठीक है. देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स. ट्रेनिंग रहती है जो वर्क प्लेस में और डेवलपमेंट के सेशंस रहते हैं, तो उसमें कौन से मेथड्स जो है वो अप्लाई होते हैं ये देखना है. ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है. ओके, फर्स्ट मेथड है अप्रेंटिसशिप, ये सबको पता होगा. देन अंडर स्टडी, जॉब रोटेशन, ये भी एक मेथड है. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग,
ये भी है, केस स्टडी मेथड है, रोल प्लेइंग मेथड है, देन कोचिंग एंड मेंटोरिंग। ओके, ये टोटल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड्स हैं। जब हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अप्रेंटिसशिप क्या है, अंडरस्टडी में क्या होता है, जॉब रोटेशन, ये कौन से प्रकार की ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट कौन से मेथड है। ओके, एंड केस स्टडी, रोल प्लेइंग, वेस्टिब्यूल, कोचिंग एंड मेंटोरिंग। ओके, ऑल मेथड्स आर इम्पोर्टेंट and very easy to understand. Okay, then मैनेजमेंट डेवलपमेंट गेम्स, ये भी होता है कि हफ्ते भर में एक आध बार डेवलपमेंट गेम्स जो है वो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो कौन से गेम डेवलपमेंट गेम्स रहते हैं, ये भी एक ट्रेनिंग या क्या बोलते हैं उसको, मेंटोरिंग के लिए, मतलब ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए ये गेम्स जो है वो खेले जाते हैं। ओके, और ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये भी होता है बहुत सारे कंपनियों में, बहुत सारे वर्क प्लेस में, कि जो ट्रेनिंग प्रोसेस रहती है कंपनीज की वो आउटसोर्सिंग करती है। आउटसोर्सिंग में बाहर से अप्लाई ये करते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आप हमारे ट्रेनिंग के लिए आइए, वर्क प्लेस में आइए और हमारे वर्कर्स को, हमारे मैनेजर्स को ओके ट्रेनिंग दीजिए करके। ओके, सो ये आउटसोर्सिंग रहता है। बाहर से जो है वो ऐसे इंस्टीट्यूट्स रहते हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी रहते हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग जो है वो देते हैं। तो ये हमें देखना है कि ट्रेनिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग कैसे होती है। ओके, so it's all about training and development. It's a very important unit and interesting unit. Okay, then fourth unit is all about performance appraisal. परफॉर्मेंस अप्राइजल में डेफिनेशन है परफॉर्मेंस अप्राइजल की, ऑब्जेक्टिव्स, यूजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्राइजल। ओके, और एक है मेथड्स कौन से हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल में। जो परफॉर्मेंस होती है, देखो परफॉर्मेंस अप्राइजल मीन्स जो वर्कर है उसकी डेवलपमेंट कैसे हो रही है, वो कब से काम कर रहा है, वो जब से ज्वाइन हुआ है तब से अब तक में उसमें कौन सा बदलाव आया है, डेवलपमेंट कौन सी हुई है, इस हिसाब से वो देख के फिर उसको प्रमोट करना है, ऊपर उसको प्रमोशन देनी है या नहीं देनी है, ये पता चलता है। ओके, सो परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब देखने हैं, और कौन से मेथड्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, ये भी देखने हैं। ओके, एंड अवर लास्ट यूनिट इज डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंसेस। ओके, वर्क प्लेस में कैसे डिसिप्लिन रहने चाहिए। सो ये डिसिप्लिन जो है उसका नेचर कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिसिप्लिन, कॉजेस ऑफ इनडिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन हुआ तो क्या कारण रहता है उसका, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। ओके, एक स्टॉव रूल है रेड हॉट करके, वो कौन सा रूल है ये हम 5th चैप्टर में देखेंगे। देन ग्रीवांसेस, उसके मीनिंग क्या है, कॉजेस क्या है, ग्रीवांसेस हैंडलिंग मैकेनिज्म किसको कहते हैं, कैसे होता है, ये सब यूनिट 5th में देखना है। ओके, so basically there are total 5th unit we have to study. Okay, then I have also given some reference books for you. C.P. Gupta, Human Resource Management, Saltinson and Sons. Then P.G. Aquinas, Human Resource Management, ऐसे नाम है, विकास पब्लिकेशन का है। Then C.B. मनोराय एंड S.B. गणेकर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, हिमालय पब्लिकेशन का है। और L.M. प्रसाद है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बुक है। और A. अश्वत्थ थापा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यही है बुक टाइटल, और टाटा माइक्रो हेल्थ एजुकेशन की है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस ऑल अबाउट आवर सिलेबस। ओके, यूनिट 1st इज ऑल इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यूनिट 2nd and 3rd is more important, that is procurement, training, development, etc. Okay, and unit 4 is about performance appraisal, unit 5 is all about your
discipline and grievances. Okay, 4 and 5th is easy chapter. 2nd and 3rd you have to focus on that. It's very important and आपको आगे भी चल के इसकी हेल्प मिलेगी 2nd और 3rd चैप्टर की. ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ये पढ़ाते वक्त बहुत अच्छा लगता है और सुनते वक्त भी आपको बहुत अच्छा लगेगा. ओके, so student, I hope you all getting the clear idea about this subject. In my next video lecture we start first chapter, that is introduction to human resource management. Okay, till then, goodbye, take care, thank you.